गुप्ता की कुर्सी खतरे में है। जल्द ही ये कुर्सी इनसे छीनी जा सकती है और इनका वो हाल किया जा सकता है जो स्मृति ईरानी का हुआ। मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे रेखा गुप्ता न घर की रहेंगी और न घाट की, और ये सब होगा रेखा गुप्ता की एक गलती की वजह से। वैसे तो कई गलतियां हुई हैं उनसे, लेकिन ये एक गलती ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। दरअसल रेखा गुप्ता से पीएम मोदी नाराज हो गए हैं, और नाराजगी भी छोटी मोटी नहीं। पीएम मोदी भयंकर गुस्से में है इस बार। एक तो रेखा गुप्ता बार बार विवादित बयान दे रही हैं, कभी वोट चोरी का भंडाफोड़ कर देती हैं, तो कभी मोदी जी पर तंज कसती हैं, और अब तो छठ महापर्व पर इन्होंने जमकर फजीहत कराई है। हुआ ये कि पहले खबर आई कि पीएम मोदी छठ पूजा में शामिल होंगे। इसके लिए दिल्ली के वासुदेव घाट पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। करीब करीब सारी तैयारी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने करा दी थी, लेकिन पीएम मोदी छठ पूजा में शामिल होने नहीं पहुंचे। खबरों की माने तो पीएम मोदी ने आखिरी वक्त में प्लान कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी की इवेंट बाजी की पोल खुल गई। खुलासा हो गया कि वासुदेव घाट पर रेखा गुप्ता की सरकार ने एक अलग पुल बनाया है, जिसमें वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट से फिल्टर किया हुआ पानी भरा गया। इस नकली घाट के पानी को गंगा से लिया गया है। ये पुल खास तौर पर पीएम मोदी के लिए तैयार किया गया था। इस पुल के ठीक सामने यमुना नदी के किनारे आम लोगों के लिए भी घाट बनाए गए थे, और ये कितना गंदा था आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं। ये तस्वीर वायरल होते ही हर तरफ चर्चा होने लगी पीएम मोदी की इवेंट बाजी की। रेखा गुप्ता सरकार द्वारा यमुना किनारे बनाए गए इस नकली घाट के कारण पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी की भी खूब फजीहत हुई। ऐसे में पीएम मोदी नकली घाट पर पहुंचकर और फजीहत नहीं कराना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐन मौके पर यहां जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, और अब वो रेखा गुप्ता से भयंकर नाराज है। एक तो पहले ही रेखा गुप्ता कई बार गलत बयान देकर फंस चुकी हैं। ईवीएम वाला मैटर ही देख लीजिए। पिछले महीने एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में जब रेखा गुप्ता से राहुल गांधी के ईवीएम हैकिंग वाले आरोपों पर सवाल किया गया, तो इन्होंने कहा कि 70 साल तक वो करते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अब हमने हैक कर लिया तो गलत हो गया। ये क्लिप देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई। ऐसे लगा जैसे रेखा गुप्ता ने कबूल कर लिया हो कि बीजेपी वोट चोरी करती है। सोशल मीडिया पर तमाम मीम्स बनने लगे। बीजेपी की खूब फजीहत हुई। मोदी जी भी इससे रेखा गुप्ता पर जमकर भड़के। अभी ये गुस्सा ठंडा नहीं हुआ कि फिर रेखा गुप्ता ने परिवार वाला बयान दे दिया। बिहार की एक रैली में इन्होंने बोल दिया कि जो अपना परिवार नहीं संभाल पाते वो बिहार कैसे चलाएंगे। लोगों ने यहाँ सीधा समझा कि मोदी जी पर ही तंज कसा जा रहा है। इस बयान पर भी पीएम मोदी अच्छा खासा नाराज हुए, और अब इन्होंने छठ महापर्व पर भी कांड कर दिया। ऐसे में पीएम मोदी का गुस्सा सातवें आसमान पर है, और ध्यान दीजिएगा मोदी जी की नाराजगी कोई मजाक नहीं है। जब दिल्ली में बीजेपी जीती तो रेखा गुप्ता को चुना गया, क्योंकि वो नॉन कंट्रोवर्शियल लगी, वुमेन लीडर है, पार्टी का नाम ऊंचा करेंगी, यही सोचा था बीजेपी ने। लेकिन 8 महीने में ही इन्होंने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। बीजेपी के लिए हेडेक बन गई है। अब ये तो सभी जानते हैं, जब बीजेपी और पीएम मोदी नाराज हो जाते हैं तो नेताओं का क्या हाल होता है। स्मृति ईरानी का क्या हाल हुआ देखा ही सबने, कैसे उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया गया। कहने का मतलब है कि अगर रेखा गुप्ता ने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो जल्द ही उनका हाल भी स्मृति ईरानी जैसा हो सकता है। कुर्सी तो जाएगी ही, कोई छोटा मोटा पद भी हाथ में नहीं रहेगा।